हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। आप लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो वार्षिक परीक्षा 2026 में पूछा गया है। यह कक्षा 9 की गणित है। 9 की गणित में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा 2026 में कक्षा 9 के गणित में यह क्वेश्चन आया हुआ है। आज हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत प्यारा है। ठीक है, यह क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा 2026 में कक्षा 9 के गणित में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए आप लोग भी संघर्ष करते रहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। ठीक है, हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन दिया है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है। ठीक है, आप लोग संघर्ष करते रहिए और संघर्ष ही जीवन है। बोलते नहीं है कि सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा, बस जरूरत है तो ईमानदारी की। कोई भी काम करिए दोस्तों, आप लोग पूरे मन से करिए। अगर पूरे मन से काम नहीं करेंगे तो सफलता मिलने वाली नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन तुम्हारा दिया है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में हमारी 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, यानी प्रत्येक कोण तुम्हारा क्या होता है? 60 अंश होता है। ठीक है, यानी किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। क्या होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग से पूछा जाए कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज का डिफिनेशन क्या होता है, त्रिभुज क्या है, व्हाट इज ट्रेंगल, यानी त्रिभुज तुम्हारा क्या है, तो हम लोग क्या बताएंगे? इसका परिभाषा बहुत आसान है। किसी भी 3 भुजाओं से, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों कि 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। इसमें तुम्हारे क्वेश्चन में जो त्रिभुज दिया था कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी है, यानी त्रिभुज की पहली भुजा तुम्हारा क्या दिया है? 8 सेंटीमीटर दिया है। त्रिभुज की दूसरी भुजा क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। और त्रिभुज की तीसरी भुजा तुम्हारा क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं दी रहती हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप त्रिभुज के परिमाप का क्या होता है? आधा होता है। यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? यस बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। यानी तीनों भुजाओं के योगफल का आधा ही तुम्हारा क्या कहलाता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, या त्रिभुज का अर्ध परिमाप त्रिभुज के परिमाप का क्या होता है? आधा होता है। ठीक है, आइए दोस्तों
हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले अगर किसी भी त्रिभुज का तीनों भुजाएं दी रहती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप जब ज्ञात करते हैं तब है जब तीनों भुजाएं दी रहती हैं तब। आइए हम लोग तीनों भुजाएं ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। ठीक है, आइए हम लोग क्या लिखते हैं कि त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र, त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, देखिए दोस्तों क्या होता है, तुम्हारा होता है यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे तुम्हारा क्या होता है 2 होता है। क्या होता है 2। आइए हम लोग क्या करते हैं, तो यस बराबर जो ए क्या बताएगा, त्रिभुज की पहली भुजा, ए क्या बताएगा, त्रिभुज की पहली भुजा, बी क्या बताएगा, त्रिभुज की दूसरी भुजा, सी क्या बताएगा, त्रिभुज की तीसरी भुजा। ठीक है, यानी ए क्या है, त्रिभुज की पहली भुजा, बी क्या है, त्रिभुज की दूसरी भुजा, सी क्या है, त्रिभुज की तीसरी भुजा। ठीक है, अब बटे तुम्हारा क्या हो जाएगा, आधा, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का आधा ही तुम्हारा क्या कहलाता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप किसे कहते हैं कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप त्रिभुज के परिमाप का क्या होता है, आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, आइए ए तुम्हारा क्या दिया है, ए बराबर तुम्हारा क्या दिया है, 8 दिया है, 8 प्लस बी बराबर तुम्हारा क्या दिया है, 5 दिया है, 5 दिया है, प्लस सी बराबर तुम्हारा क्या दिया है, 7 दिया है। ठीक है, बटे तुम्हारा क्या है, 2 है। तो एस बराबर 8 और 5 तुम्हारा क्या होता है 13, और 13 तुम्हारा 7 कितना होता है, 13 7 तुम्हारा क्या होता है 20, और बटे तुम्हारा क्या है 2 है। अब इससे कटाएंगे, 2 1 2 और 2 10 में 20 हो गया। तो एस बराबर तुम्हारा क्या आ गया, 10 सेमी आ गया, 10 सेंटीमीटर तुम्हारा क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर तुम्हारा आया है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यानी यश क्या बताता है, जो यश है, यश क्या बताता है, यश बताता है कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप दोस्तों हम क्यों ज्ञात किए, अर्ध परिमाप ज्ञात क्यों किए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे क्या होता है 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्या ज्ञात करते हैं, हीरोन के सूत्र की सहायता से हम लोग ज्ञात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन के जो सूत्र होता है उसे हीरो का सूत्र बोलते हैं, जो हीरोन का सूत्र होता है उसे हीरो का सूत्र बोलते हैं। यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, हीरोन के सूत्र की सहायता से। हीरोन के सूत्र की सहायता से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी जो हीरोन का सूत्र होता है, हीरोन के सूत्र को क्या बोलते हैं, हीरो का सूत्र बोलते हैं। वो सूत्र कैसा होता है दोस्तों, करड़ी में तुम्हारा क्या होता है, यस, पहले ब्रैकेट में यस माइनस है और दूसरे ब्रैकेट में यस माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में यस माइनस सी। ठीक है, यानी ए बी सी तुम्हारी क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में जो तुम्हारा 8 सेंटीमीटर दिया है ये पहली भुजा है, पहली भुजा क्या बताएगी, ए बताएगी। जो तुम्हारी दूसरी भुजा तुम्हारा क्या दिया है, दूसरी भुजा का मान तुम्हारा क्या दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, यह क्या बताएगी, बी बताएगी। जो तीसरी भुजा तुम्हारी 7 सेंटीमीटर दिया है वो क्या बताएगी, सी बताएगी। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप त्रिभुज के परिमाप का क्या होता है, आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, आइए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। किसकी सहायता से, हीरोन के सूत्र की सहायता से हम लोग ज्ञात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो हीरोन का सूत्र होता है, हीरोन के सूत्र को ही बोलते हैं हीरो का सूत्र।
क्या बोलते हैं, हीरो का सूत्र। अब लिखेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज, त्रिभुज, ठीक है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, हीरोन के सूत्र से ना, हीरोन का सूत्र, हीरोन, हीरोन का, हीरोन का सूत्र, ठीक है दोस्तों। यानी हीरोन का सूत्र जो होता है, हीरोन के सूत्र के सहायता से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हम लोग ज्ञात किए हैं क्या, हम लोग ज्ञात किए हैं कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात क्यों करते हैं, क्योंकि क्यों ज्ञात करते हैं, क्वेश्चन में तो पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लेकिन हम लोग जानते हैं अगर किसी भी त्रिभुज का तीनों भुजाएं दी रहती हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है दोस्तों, यश बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, आइए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं किसकी सहायता से, हीरोन का सूत्र। जो हीरोन का सूत्र होता है, हीरोन को हम लोग हीरो का सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीरो का सूत्र। देखिए तुम्हारा सूत्र क्या होता है, करड़ी में तुम्हारा होता है, करड़ी में तुम्हारा होता है यश, पहले ब्रैकेट में क्या होता है यश माइनस ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है यश, यश माइनस बी, और तीसरे ब्रैकेट में तुम्हारा क्या होता है यश माइनस सी। यही दोस्तों तुम्हारा क्या होता है, हीरो का सूत्र है। जो हीरो का सूत्र होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हीरोन का सूत्र। यानी हीरोन के सूत्र की सहायता से हम लोग ज्ञात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, आइए हम लोग ज्ञात करते हैं दोस्तों। आप लोग संघर्ष करते रहिए, संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। यश, यश का मान तुम्हारा आया है 10 सेमी, क्या है 10, ये हम लोग क्या लिखेंगे 10। ठीक है, गुणे, अब ब्रैकेट में तुम्हारा क्या यश, तो यश का मान तुम्हारा क्या है 10, तो हम लोग क्या लिखेंगे 10 माइनस ए का मान तुम्हारा क्या है, ए का मान तुम्हारा क्या है 8 सेंटीमीटर है। क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ए के स्थान पर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर किसका चिन्ह छिपा है, गुणा का। फिर यश, यश का मान तुम्हारा क्या है 10 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 10 लिख लिए, माइनस बी, बी का मान तुम्हारा क्या है 5 सेंटीमीटर, क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो बी के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिख दिए। यहाँ किसका चिन्ह छिपा है, गुणा का। ठीक है, और तीसरे ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे यश, यश का मान तुम्हारा क्या है 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या लिखेंगे 10 माइनस माइनस सी का मान तुम्हारा क्या है 7 सेंटीमीटर है। क्या है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, आप लोग जानते रहिए दोस्तों। आइए हम लोग हल करते हैं। देखो देखते रहिए दोस्तों, आप लोग अगर देखेंगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। देखिए यहाँ 10 है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे 10 गुणे, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि 10 में से हम लोग घटाएंगे 8, तो 10 में से 8 घटाएंगे क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ पे क्या है, किसका चिन्ह है, गुणा का, गुणा कर दिए। अब 10 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा 5 आएगा, अब गुणे, उसके बाद 10 में से हम लोग क्या घटाएंगे 7 घटाएंगे, तो तुम्हारा क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, आइए हम लोग हल करते हैं दोस्तों। आप लोग मेहनत करते रहिएगा, संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। ठीक है, आइए ये 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुणे क्या लिख सकते हैं 5 लिख लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो गुणे हम लोग क्या कर दिए 2 कर दिए। अब गुणे तुम्हारे क्या है 5 है, तो हम लोग 5 कर दिए। गुणे तुम्हारा क्या है 3 है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, देखिए दोस्तों अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, देखते रहिए बस आप लोग ध्यान से। अब यहाँ 2 है ना, तो 2 लिख लिए गुणे, और कहाँ 2 है, यहाँ पर है 2 लिख लिए। अब गुणे यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 गुणे हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिख लिए। अब गुणे यहाँ पे क्या है 3 है, तो हम लोग 3 लिख लिए, बराबर इसमें से 2 लिख लेगा, अब गुणे इसमें से क्या लिख लेगा 5 लिख लेगा। ठीक है, अब तुम्हारा अंदर क्या बच गया, अंदर तुम्हारा बच गया 3 बच गया। ठीक है, यानी इसका हम गुणा कराएंगे, तो 5 दूनी तुम्हारा क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10, 5 दूनी तुम्हारा क्या हो गया 10। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या लिखेंगे 10 लिख लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, करनी में तुम्हारा क्या बचा है 3 बचा है, तो 3 लिख लिए, यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। यानी 10
करड़ी में 3, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा देखिए, ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा है, हम दोस्तों आप लोग को बता रहे हैं। इसमें दोस्तों ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका तुम्हारा उत्तर आएगा 10 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 10 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, यानी इसमें विकल्प नहीं दिया गया है, हम लोग इसे सॉल्व किए हैं, आप लोग इसे अच्छे से मिला लीजिए, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर तुम्हारा क्या होगा, 10 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सेमी स्क्वायर, ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्ग सेमी मीटर। क्या बोलते हैं, वर्ग सेमी मीटर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग क्या करिए, बार बार रिवीजन करते रहिए या प्रैक्टिस करते रहिए। यह क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा 2026 में कक्षा 9 के गणित में ऐसा क्वेश्चन आया था। आज हम लोग इसे सॉल्व किए हैं, आप लोग भी कॉपी कलम लेकर इसे बार बार प्रैक्टिस या अभ्यास करते रहिए। अगर प्रैक्टिस या अभ्यास नहीं करेंगे यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है, प्रयास करना छोड़ देता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा। बस जरूरत है तो ईमानदारी की, आप लोग ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, सफलता एक न दिन मिलेगी जरूर, ठीक है। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, लेकिन आप लोग बार बार इसे लगाते रहिएगा। अगर नहीं आता है तो प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, जब चिंतन मनन करेंगे तभी क्वेश्चन आएगा, अन्यथा यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों आप लोग यह सूत्र याद कर लीजिए, तुम्हारा एक सूत्र इसको याद कर लीजिए और एक सूत्र तुम्हारा इसको याद कर लीजिए, ठीक है। यानी जो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र होता है वो क्या होता है, यस बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे तुम्हारा क्या होता है, 2 होता है। और जो तुम्हारा हीरोन का सूत्र होता है, हीरोन का जो सूत्र होता है वो कहाँ लगता है, वो तुम्हारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में लगता है। यानी अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो किसकी सहायता से हम लोग ज्ञात करते हैं, हीरोन का सूत्र। जो हीरोन का सूत्र होता है उसे हीरो का सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, हीरो का सूत्र कहते हैं। सूत्र तुम्हारा क्या होता है, करड़ी में यस, पहले ब्रैकेट में यस माइनस ए और दूसरे ब्रैकेट में यस माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में यस माइनस सी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।